हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जैसे कि अभी हम लोग जो भी दुःख भोग रहे हैं, तो वो हमारे पिछले पाप की वजह से है। तो माता जी, हम ऐसा क्या करें कि ठाकुर जी हमें जो हमने पूर्व में जो भी पाप किए हैं, पिछले जन्म में या पहले, उसके लिए क्षमा कर दें? एक ही काम है, भगवान का नाम लेना, है ना। पिछले सारे पाप कर्मों की क्षमाई है। अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम इतना पावरफुल है कि आपने पाप सुमेरु पर्वत के समान ही क्यों ना करे हो ना। वैसे हमारे तो उससे भी ज्यादा है ना। पाप की कोई सीमा है हमारी? कितने पाप करते हैं ना? तो इतने भी पाप किए हो, लेकिन इतने पाप के लिए क्या एक नाम ही काफी है। जैसे रुई का एक ढेर हो सुमेरु पर्वत के समान, है ना, लेकिन उसमें आग की एक चिंगारी ही काफी है। तो वैसे ही चिंगारी क्या है? भगवान का नाम। एक नाम ही काफी है हमारे सारे पापों को जलाने के लिए। लेकिन कब? जब दोबारा पाप ना करें। नहीं तो इधर सुमेरु पर्वत से जलाएं और इधर रुई का ढेर इकट्ठा करें, है ना। तो कोई फायदा होगा फिर? जब हम प्राण छोड़ेंगे, हो सकता है कितने रुई की ढेर हम इकट्ठे कर दें। क्योंकि कभी कभी क्या, हम चिंगारी लगाने भूल जाते हैं, सो ही रहे, नाम ले ही नहीं रहे, है ना। और कभी कभी नाम लिया भी तो ऐसे लिया कि गीली लकड़ियां थी, आग जली नहीं, चिंगारी आई नहीं, लेकिन हम ढेर तो लगाए जा रहे हैं रोज 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 रोज। कहने का मतलब ये है, जो पहले हो चुके वो हो चुके, लेकिन अब हमें ध्यान रखना है कि अब हमें कोई गलत काम नहीं करना। मन से भी गलत नहीं करना, कर्म से तो छोड़ो, मन से भी नहीं करना। वैसे बोला जाता था कि कलयुग में मन से पाप करने की छूट है। कोई मुझसे पूछ भी रहा था ऑनलाइन में, माता जी कलयुग में तो मन से पाप करने की छूट है। अब मन से पाप करने की छूट है, मन से हम पाप कर रहे हैं, तो क्या लगता है कर्म से नहीं होगा? फिर मन से करते करते एक दिन कर्म से होगा ही होगा, क्योंकि मन में बार बार वही चल रहा है, कर्म से भी हो जाएगा।